हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखते हैं जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे हमारे सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस हम देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना था और ये मैट्रिक्स गिवन थी 2 -3 1 एंड 1 और साथ में हमें दिया हुआ है इसमें एक्स वाई मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो है 1 एंड 3। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके किस तरह से लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम मीन्स 2x - 3y। फिर सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं, x + y इज इक्वल टू 1 एंड 3। अब आप कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे मैट्रिसेस को और यू कैन से ऑन कंपेयरिंग। हमने इनको कंपेयर कर लिया तो इक्वेशंस आ गई आपके पास 2x - 3y इज इक्वल टू 1 एंड x + y इज इक्वल टू 3। तो वैल्यूज हम आपस में पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमने x निकाल लिया, 3 - y यहाँ पुट कर दीजिए, 2 × 3 - y -3y इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा 6 - 2y - 3y इज इक्वल टू 1 और यू कैन से -5y इज इक्वल टू -5। इसकी शिफ्टिंग कर दी है हमने वहाँ पे और y की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। यहाँ पुट करते हैं, x की वैल्यू आएगी 3 - 1 मीन्स x इज 2। तो इस तरह से हमने पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज किया है और उसके बाद हमने ये दोनों ही वैल्यूज x और y की फाइंड आउट कर दी है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें मैट्रिक्स बनाना था। तो मैट्रिक्स किस फॉर्म का बनाना था? आपको कहा गया था कि aij इज इक्वल टू i + 2j और आपको ए मैट्रिक्स फॉर्म करना है। उसका ऑर्डर आपको चाहिए 2/2। 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म करेंगे? 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं a12 a11 a12 a21 एंड a22। चलिए अब इन एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। a11 हमने निकाला, प्रॉपर्टी आपके पास गिवन है i + 2j, तो 1 + 2 × 1 ये आएगा 3। a12 एलिमेंट यानी 1 + 2 × 2 ये आ गया 5। a21 यानी इस बार i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 2 + 2 4 एंड a22 यानी i भी 2 है और j भी 2 है आपका, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स आएगा 3 5 4 एंड 6। ये मैट्रिक्स आ गया है आपके पास 3/3 ऑर्डर का और इस 3/3 ऑर्डर की एलिमेंट्स को आप इस तरह से लिख पाएंगे करेक्टली। चलिए स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स में आपको कहा गया है कि क्या फाइंड आउट करेंगे आप इसमें? आप इसको इसकी वैल्यू निकालनी है a² - 3i + 2a। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम एक बार तो इस गिवन मैट्रिक्स को ही लिख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स आपका जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर वो हम एक बार नोट डाउन करते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो द मैट्रिक्स इज क्वेश्चन नंबर 3 आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 2 1 0 1 -1 एंड 1 3 एंड 0 और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है a² - 3a + 2i। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आप किस तरह से वैल्यू निकालेंगे और बताएंगे कि क्या फाइंड आउट होता है। तो बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले a² निकालना है। a² मीन्स a × a। चलिए स्टार्ट करेंगे। 2 2 1 0 1 -1
1 3 0। और इस मैट्रिक्स को एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही रोज एंड एलिमेंट्स को। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करें, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 4 0 + 1, तो ये बन जाएगा 5। नेक्स्ट की बात करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 0 3, तो ये आपके पास जो आ रही है वैल्यू वो आ रही है 2 1। सेम हमने वैल्यू रिपीट की थी, तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ आपके पास आया -1। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम, ये आपके पास है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम की बात करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, सिर्फ यही बचेगा आपके पास। इस तरह से बेटा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं सभी वैल्यूज़ को लिख रही हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 9 -2 5, यहाँ आएगा 0 -1 और -2। चलिए अब हम डायरेक्टली अपनी इस इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को, यानी a² -3a + 2i। तो a² मैट्रिक्स है आपके पास 5 9 0 -1 -2, फिर से -1, और नेक्स्ट एलिमेंट है 2 5 -2 -3 × a लिख लिया हमने 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 एंड +2i। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सो आप इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। चलिए अब इनको हम कंपाइल करते हैं बेटा, इकट्ठा करते हैं। किस तरह से, देखिए 5, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे सिर्फ -6 + 2। नेक्स्ट की बात की -1, ये आएगा 0 और ये भी आएगा 0। फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2 -3 और 0। नेक्स्ट इज 9 -6 + 0, ये है -2 -3 + 2। 5 -9 + 0। नेक्स्ट इज 0 -3 और 0। फिर -1 + 3 + 0। द नेक्स्ट वन इज ये लास्ट एलिमेंट आपका। लास्ट में क्या करेंगे हम, लास्ट में हमने लिखा -2 + 0 + 2। तो अब आप इसको सॉल्व करके लिख लीजिए। ये आपके पास आएगा 1 3 -3 -1 -3 2 -1 -4 और 0। तो ये वैल्यू आ गई है आपके किस मैट्रिक्स की, ये जो आपसे पूछा गया था a² -3a + 2i। तो इस मैट्रिक्स की हम ये वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड दैट वी आर एडॉप्टिंग फॉर दिस। और अब हम चलेंगे बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो था वो था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, एक्सप्रेस A एज द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस सच दैट वन इज सिमेट्रिक एंड अदर इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो आपका मेथड था वो क्या था, उसकी बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैट्रिक्स है आपका वो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स। ये है 3 4 0 2 1 6 5 3 7। और इस मैट्रिक्स को हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को बेटा हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। और इस मैट्रिक्स को हमने नेम दिया है P is half of A + A transpose and Q is half of A - A transpose। इस तरह से हमने दो मैट्रिक्स बना ली हैं और इनको प्रूफ करेंगे कि जो P है वो सिमेट्रिक है और जो Q मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो लेट अस मूव ऑन। तो सबसे पहले हम A से A ट्रांसपोज लिख लेते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, रो और कॉलम्स को चेंज कर लीजिए, यानी 3 2 5 4 1 3 0 6 7, ये है आपका A ट्रांसपोज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं P की। P मैट्रिक्स है 1/2
और A प्लस A ट्रांसपोज, तो हम दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं बेटा, A प्लस A ट्रांसपोज। तो 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 6 9, ये आएगा 0 प्लस 5 0, सॉरी 0 प्लस 5 इज 5, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 7 14। और आप क्या करेंगे, इसको 1/2 भी करेंगे तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 3 3 5/2, 3 1 9/2, 5/2 9/2 एंड 7। चलिए अब हमें चेक करना है P सिमेट्रिक है, तो P का कर लेते हैं ट्रांसपोज। P का ट्रांसपोज करिए, ये आएगा 3 3 5/2, 3 1 9/2, 5/2 9/2 एंड 7। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो P है वही P ट्रांसपोज है, तो हम कहेंगे हेयर P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, सो P इज सिमेट्रिक। तो जो आपका P है वो है सिमेट्रिक। अब हम बात करते हैं Q की। Q हमने लिखना था 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, तो अब सब्ट्रैक्ट करके लिख लेते हैं इसको, A माइनस A ट्रांसपोज। चलिए 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 -2, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 5 -1, सॉरी 0 माइनस 5 -5, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 7 0। और इसके साथ साथ क्या करें, हम इसको बाई 2 भी कर देते हैं, तो ये आएगा 0 -1 5/2, ये आया 1 0 -3/2 -5/2 3/2 और 0। अब हम करते हैं Q का ट्रांसपोज करके लिखेंगे तो आएगा 0 -1 5/2, 1 0 -3/2 -5/2 3/2 और 0। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, तो हम इसमें से एक माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये आपके Q जैसा ही बन जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि क्या आया, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, सो वी कैन से Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो Q मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और आप और कैसे वेरीफाई करें, आप A निकालेंगे तो P प्लस Q से A आ जाना चाहिए, तो हम P प्लस Q कर लेते हैं। P है आपका मैट्रिक्स 3 3 5/2, 3 1 9/2, ये है 5/2 9/2 और 7, ये है Q मैट्रिक्स। Q मैट्रिक्स आपका 0 -1 5/2, 1 0 -3/2 -5/2 3/2 और 0। हाँ जी, ऐड कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा 3 3 -1 2, और ये ऐड करोगे तो 5, 3 + 1 4, 1 + 0 0, ये आएगा 3 0 12/2 यानी 6, और ये है 7। तो दिस इज योर गिवन मैट्रिक्स A। इस तरह से हम इसको करेंगे बेटा, ताकि हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकें। तो दिस इज द मेथड दैट वी आर अप्लाइंग फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपके पास एक और क्वेश्चन लेफ्ट है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5, और जिसमें हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। यही कहा गया है आपको कि फाइंड द इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम कैसे शुरू करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। मैंने लिखा है A इज इक्वल टू आई ए को लिख लिया है I इंटू A। तो A मैट्रिक्स जो आपकी गिवन मैट्रिक्स थी उसको लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पे फिर से A मैट्रिक्स। चलिए यहाँ A मैट्रिक्स जो गिवन है वो लिख रही हूँ मैं, 1 -1 0, फिर है आपका 2 3 -2, और ये है -2 0 1।
तो ऑपरेशंस लगाना स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले काम है हमारा इन दोनों को ज़ीरो बनाना। तो ये ऑलरेडी ज़ीरो है, सिर्फ आपको इसको ज़ीरो बनाना है, तो उसी तरह से हम ऑपरेट कर देते हैं। मैंने लिखा है ऑपरेटिंग R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, यानी 1 2 -2 0 5 -2 0 -2 1। सेम ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसको 2 1 बनाना। जो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट है उसको हम 1 बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करेंगे, R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और इसमें ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ ऑपरेटिंग R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R3। इसको चेंज करके देखते हैं क्या बनेगा। ये प्लस करेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट हो सके। चलिए 1 2 -2। R3 में भी चेंज नहीं है तो आप इसको भी लिख लो। ये बना 0, ये बना 1, 2 से मल्टीप्लाई एंड ऐड, ये भी 0। और सेम मेथड हमें यहाँ लगाना है 1 0 0 0 0 1। 2 से मल्टीप्लाई ऐड, 2 से मल्टीप्लाई और ऐड, 2 से मल्टीप्लाई और ऐड। ये बन गया आपका इस तरह से मैट्रिक्स। अब क्या करें, अब हमारा जो टारगेट है वो इसको और इसको, इन दोनों एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाना है हमारा टारगेट। तो उसी तरह से हम ऑपरेट करते हैं। ऑपरेटिंग हम चेंज चाह रहे हैं बेटा R1 में, तो R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस 2R2। और हम साथ साथ क्या चेंज चाह रहे हैं, हम साथ साथ चेंज यहाँ पे भी चाह रहे हैं, ये भी ज़ीरो बनना चाहिए। तो इसको भी हम लिख लेते हैं R3 चेंजेस टू R3 प्लस 2R2। R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी चेंज हो जाएगा। चलिए R2 में ही चेंज नहीं है, उसको एज इट इज़ रखा। पहले R1 को देखा, R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आया। यही सेम ऑपरेशन हम यहाँ लगा लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट, 2 से मल्टीप्लाई देन सब्ट्रैक्ट, 2 से मल्टीप्लाई -4 1 1 2। अब R3 को देखेंगे, R3 प्लस 2R2, R3 प्लस 2R2, तो ये तो ज़ीरो ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ ऐड 0, ये सेम आ गया। यहाँ देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 5। अब देखिए अब क्या बचा है, अब हमें सिर्फ इस एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, सिर्फ यही बचा है अब मेरे पास। तो फिर से हम ऑपरेट कर लेते हैं इसको। ऑपरेटिंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R3। R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें चेंज कर देते हैं। देखिए क्या बना, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। यहाँ और लिख लेते हैं 2 2 5 1 1 2, इसमें चेंज करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें ऐड करिए तो ये आ जाएगा 3। 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड, ये आएगा 2। 2 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया है आइडेंटिटी इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। एंड यू कैन से हैंस A इनवर्स इज इक्वल टू, A इनवर्स आपका आ गया 3 1 2 2 1 2 6 2 5। और ये हमने किसकी हेल्प से निकाला, रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकाला है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सारे ऑपरेशंस कॉलम्स वाले ही निकालेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ही है। टेस्ट के सभी क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए हैं। वॉच द वीडियो जस्ट टू चेक योर मिस्टेक्स। थैंक यू सो मच।